दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए इंग्लिश का एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं ना जिसे पढ़कर आप खुद कहेंगे वाओ। यहां देखिए एट एट्स एट्स तीनों एट हैं, लेकिन तीनों का मतलब अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग होगा। ऐसे लेट लेट्स लेट्स, ऐसे शीज शीज शीड। अब यहां पे आपको बहुत कमाल की जानकारी मिलने वाली है, एक एक करके सारी चीजें बताता हूं। लास्ट में एक होमवर्क भी दूंगा जिससे आपको खुद लगेगा कि आज की क्लास में आप कितने कामयाब हुए कितने नहीं। जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इट की। अब ये इट हमने बहुत जगह देखा है लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? तो इट का सबसे पहले मतलब सुन लीजिए। इट का हिंदी में मतलब होता है दोस्तों, इट का, अरे भैया आजा कहां गया हमारा इरेजर। इट का मतलब होता है ये हम आम भाषा में ये बोल देते हैं, अरे ये बड़ा महंगा है, अरे ये तो अच्छा है यार, अरे ये तो बड़ा लंबा है। अब ये के लिए दिस भी इस्तेमाल होता है, ही भी इस्तेमाल होता है वह के लिए, लेकिन इट ही क्यों? तो भैया जो ही होता है वो लड़के के लिए, शी होता है लड़की के लिए, दिस होता है इंसानों के लिए जो जिनमें जान हो। लेकिन इट का इस्तेमाल जानवरों के लिए और निर्जीव चीजों के लिए करते हैं। तो एनिमल्स के लिए, जितने भी जानवर हैं, है ना, चाहे वो रेप्टाइल्स हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो बर्ड्स हो, और साथ ही साथ निर्जीव चीजें जिनमें जान ना हो, नॉन लिविंग, पेंसिल, पेन, कंप्यूटर, पंखा, दीवार, ये वो, लाइट वाइट, सबके लिए इट। अब जैसे एक रेल जा रही थी, मैंने कहा यार ये तो बड़ी तेज दौड़ती है भाई, ये बहुत फास्ट है, ये बहुत फास्ट है। अब मैं ये के लिए ही भी नहीं लिख सकता, लड़का नहीं है ट्रेन, शी भी नहीं लिख सकता, लड़की नहीं है ट्रेन, दिस भी कई केसेस में नहीं लिखा जा सकता। तो मैं ऐसी कंडीशन में ट्रेन क्योंकि निर्जीव है, नॉन लिविंग है, इट इज वेरी फास्ट भाई, वेरी फास्ट, इट इज वेरी फास्ट, ये लीजिए। अब मना करना नहीं 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 भाई तेज नहीं है, इट इज नॉट वेरी फास्ट, लग जा फुल स्टॉप, क्या हो गया? तो इस तरह से तो अलग अलग सिचुएशंस में आप अलग अलग चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला देखेंगे दोस्तों इट के अलावा। अब आगे बढ़ते हैं। इट के बाद दूसरा आता है इट्स। अब देखिए इट्स दो तरह के, एक बिना कॉमे वाला, ये ऊपर वाला कॉमा हम आम भाषा में बोल देते हैं, वैसे ग्रामर में इसका नाम वो अपोस्ट्रोफ वगैरह जैसा कुछ है, हार्ड सा। तो इट्स, अब ये वाला क्या होता है ये अभी थोड़ी देर में जानेंगे। सबसे पहले ये देखिए, जो बिना एस बिना कॉमे वाला है, इस इट्स का हिंदी में मतलब होगा अपना, अपनी, अपने, लेकिन यह इस्तेमाल होगा आपका नॉन लिविंग के लिए। नॉन लिविंग, नॉन लिविंग समझ गए ना आप? बेजान, जिसमें जान ना हो, जैसे रेल, अपने दरवाजे, जहां भी अपना अपनी अपने आए, नॉन लिविंग के लिए इट्स लगाएंगे। रेल अपने दरवाजे खोल सकती है, कार अपना म्यूजिक सिस्टम खुद बजा सकती है, मेरा पेन अपनी निब खुद चेंज कर सकता है। तो जहां भी अपना अपनी अपने आए वहां पर हम लोग जो है क्या नाम है, इट्स लगाएंगे। जैसे मेरा मोबाइल अपनी बैटरी खुद बचा सकता है, देखो, या खुद छोड़ देते हैं, मेरा मोबाइल अपनी बैटरी बचा सकता है। सो माय मोबाइल, अब मोबाइल क्या हुआ? ये हो गया हमारा नॉन लिविंग, है ना, नॉन लिविंग हो गया। तो अब ऐसी कंडीशन में माय मोबाइल कैन सेव, मेरा मोबाइल बचा सकता है, क्या बचा सकता है? अपनी बैटरी। तो इट्स, अपनी के लिए इट्स लगाएंगे, इट्स। अब आगे आपका जो भी है बैटरी लिख दीजिए, खत्म करिए। तो मेन मुद्दा हमारा क्या है? इट है। क्लियर हो गया होगा? तो इट्स है। अब इट्स का प्रयोग आप अपना अपने के लिए, निर्जीव चीजों के लिए कर सकते हैं। इसके बाद एक और इट्स आता है, ये कॉमे वाला है, अपोस्ट्रोफी वाला है। आप सुनिए, इसका हिंदी में मतलब होता है दोस्तों यह है। अब ये क्या चीज है भाई? असल में यही वाला इट ये है। चलिए एक एग्जांपल लेकर दिखाता हूं, लाइव देखिए। सबसे पहले देखिए ये जो इट होता है, अब देखिए ध्यान से, इसमें हम अगर इज लगा दें, प्लस कर दें, तो कमाल की बात यह है, ये इट और इज मिलाकर ही शॉर्ट में इट्स कहलाता है। शॉर्ट में, आजकल का जमाना भाई ट्रेंड वाला शॉर्ट का जमाना है, ये इट्स कहलाता है। अब जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले एक रेल के बारे में जिक्र किया था कि ये तो बड़ी तेज है भाई, तो मैंने क्या लिखा था? इट इज वेरी फास्ट, ये लिखा था, इट इज वेरी फास्ट। मुझे कुछ नहीं करना है, इस इट और इस को आपस में जोड़ देना है, तो हो जाएगा इट्स वेरी फास्ट, इट्स वेरी फास्ट। लो भैया इट्स हो गया, और कुछ भी नहीं है, इतना आसान है। तो आपने बस ध्यान रखना है, इस इट और इस को जहां पर भी लिखेंगे मिलाकर शॉर्ट में इट्स बोलेंगे। और लिखने में कैसे आएगा? ऐसे ऊपर एपोस्ट्रोफी वाला कॉमा लगा के। चलिए दोस्तों अगला वाला देखते हैं, ये ऊपर वाली लाइन में हटा दूं पहले। नेक्स्ट वाला देखेंगे लेट। अब ये बहुत काम की चीज आ रही है दोस्तों, बड़े ध्यान से देखिएगा। लेट का हिंदी में मतलब होता है दो, है ना। अब क्या दो? कोई काम
है ना, कोई काम करने दो। एक होता है कोई सामान दो, मोबाइल दो, पेंसिल दो, उसके लिए लेट नहीं लगाएंगे, उसके लिए लगाएंगे गिव। क्या लगाएंगे? गिव। किसके लिए? सामान के लिए, सामान के लिए। और लेट किसके लिए लगाएंगे? काम के लिए, कोई भी काम। जैसे जाने दो, आने दो, खेलने दो, पढ़ने दो, सोने दो, नाचने दो, ये सब काम है। चलिए बनाते हैं। जैसे मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, तो कैसे बोलेंगे? लेट मी गो, लेट मी गो। तो यहां पे लेट का प्रयोग किस लिए हुआ? दो के लिए हुआ, दो के लिए। जहां पर भी दो आएगा, लेट का प्रयोग दो के लिए हुआ। इसके बाद एक और लेट आता है, वो एस के साथ आता है, लेकिन कमाल की बात यह है एक में कॉमा है ऊपर, एक में नहीं है, जैसे ऊपर था। चलो खोल के देखते हैं। इस वाले का मतलब होता है देता है, देती है, देते हैं। जैसे वो मुझे पढ़ने देता है, वो मुझे सोने देती है, वो मुझे खेलने देते हैं, पापा मुझे जाने देते हैं। कोई भी सिंगुलर पर्सन लेते हुए आप लेट्स वाला, ऐसा वाला लेट्स बना सकते हैं। जैसे पापा मुझे जाने देते हैं, पापा मुझे जाने देते हैं, है ना। तो कैसे बनाएंगे? फादर। अब देखिए फादर, अब लेट्स आ जाएगा, लेट्स मी गो, बिना कॉमे वाला, ऐसे लेट्स मी। तो कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट उठाकर आप कोई काम करने देते हैं, मम्मी मुझे सोने देती है, भाई मुझे खेलने देता है, अफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक और लेट्स आता है, लेकिन इस बार कॉमे के साथ है। इसका मतलब होता है आओ करें, आओ करें, कोई काम करें, आओ, आओ। भैया करे कैसे लिखे इंग्लिश में? ऐसे, आओ करें, है ना, एन और लगा दो, कोई नहीं। चलो आओ करें, आओ खेलें, आओ पढ़े, मतलब किसी को अपने साथ इनवाइट करना है। ये असल में क्या होता है, जो कॉमे वाला है, जो ऊपर एपोस्ट्रोफे वाला है ना, ये ऐसे करके वाला, ये असल में लेट और अस का कॉम्बिनेशन होता है। अस, ऐसे लेट और अस का कॉम्बिनेशन होता है, लेट्स, इसे शॉर्ट बोलते हैं। तो जैसे आओ खेले, यानी आप इनवाइट कर रहे हैं, आओ खेले, तो कैसे? लेट्स, लेट्स प्ले, लेट्स प्ले, ऐसे। आओ पढ़ें, लेट्स स्टडी। आओ नाचें, लेट्स डांस। तो भाई जब भी आप इनवाइट करेंगे किस चीज के लिए, तो ये लेट्स का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट वाला देखिए, शी, और ये ऊपर एपोस्ट्रोफे वाला इज। अब दो दो हैं, दोनों का मतलब समझेंगे बड़े ध्यान से, सुनिए। एक साथ रिवील कर रहा हूं, इसीलिए ध्यान सुनिएगा। ये है, वह है, वह है, और ये है, वह चुका है या वह चुकी है। अब आप सोचेंगे सर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ये मतलब क्या है? तो सुनिए दोस्तों, यहां पर भी एपोस्ट्रोफ है ऐसे, यहां पर भी एपोस्ट्रोफ है ऐसे। असल में ये वाला जो एस है ये इज वाला है, ये इज है, और ये वाला जो एस है ये हैज है। शी या हो या ही हो या इट हो या कोई भी सिंगुलर पर्सन हो, इज और हैज को उसके साथ शॉर्ट में चिपकाने के लिए बस एक ऊपर वाला कॉमा और एस लगा दो, काम बन जाएगा। अब आप कहेंगे सर ठीक है, लेकिन पहचानेंगे कैसे? तुम तो मास्टर हो, पहचान लोगे, हम कैसे पहचानेंगे? वेरी सिंपल, इस वाले के बाद हमेशा या तो नाउन आएगा या आईएनजी आएगी, और इस वाले के बाद कुछ नहीं आएगा सिवाय वर्ब की थर्ड फॉर्म के, वर्ब की थर्ड फॉर्म के। चलिए बना लेते हैं। जैसे यहां पे देखिए ये भी शीज, और यहां पर देखिए ये भी शीज। कौन सा वाला इज है, कौन सा वाला हैज है? सिंपल, यहां पे मैं आईएनजी लगा देता हूं, यहां पर मैं थर्ड फॉर्म लगा देता हूं। तो देखिए शी इज गोइंग, शी इज गोइंग, ये है इज। शी इज गॉन, शी इज गॉन, ये है हैज। कैसे पहचाना? वेरी सिंपल, थर्ड फॉर्म आए तो हैज, आईएनजी या नाउन आए, शी इज गर्ल, शी इज बॉय, शी इज टीचर, ऐसे नाउन आए तो इज। तो ये फर्क होता है। तो शॉर्ट में बोलते इसको यही है, ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं हमेशा। चलिए इसके बाद एक शी का और फंडा आ रहा है, डी आ रहा है, शीड, ऐसे आता है। अब ये डी क्या है तो मैं आपको इससे पहले बताऊं, पहले मैं आपको हिंदी बता देता हूं। इसका मतलब होता है वह चुकी थी, यानी कोई काम कर चुकी थी या चुकी होती। अब इसके दो मतलब बन रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, या तो चुकी थी भी बन रहा है या चुकी होती भी बन रहा है। ठीक है, तो चलिए आइए बनाते हैं। इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, ही हो या शी हो। अगर उसके बाद ऐसा डी लगा हुआ है तो वो डी या तो हैड है या फिर वो
वुड है, क्योंकि आप वुड को भी ऐसे शॉर्ट में डी करके लिख सकते हैं और हैड को भी लिख सकते हैं। तो जैसे लिखा है शीट, शीड गॉन, शीट गॉन, ये देखिए। अब यहां पे आपने डी देखा और थर्ड फॉर्म देखी, तो ये क्या है, हैड है, शीट गॉन, शीट गॉन, ऐसे, यानी वे जा चुकी है। लेकिन अगर मैं इसके आगे थर्ड फॉर्म ना लगा के एक हैव जोड़ दूं, हैव, और उसके बाद गॉन लिखूं, तो यहां पे अब ये वुड हो गया, क्योंकि वुड के बाद ही ऐसे हैड आता है, हैव आता है, शी वुड हैव गॉन, शीड गॉन। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, ऐसे ही भी ऐसे ही होता है डी के साथ, इट भी ऐसे ही होता है डी के साथ। आप ये डी कैसे पहचानेंगे, अगर उसके बाद थर्ड फॉर्म में डायरेक्ट तो वो हैड है, अगर उसके बाद हैव है फिर थर्ड फॉर्म है तो वो वुड है, ऐसे। भाई देखो, अभी आपके लिए एक होमवर्क लाया हूं मैं, आपके लिए अभी बताता हूं। सबसे पहले ये चार्ट आप ध्यान से देख लें और इसको बहुत अच्छे से समझ लें। अब आपके लिए एक छोटा सा काम लेकर आया हूं। इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर कुछ सेंटेंसेस दिखाई दे रहे होंगे, ये वही चीज है जो मैंने आज आपको सिखाई है। इसे बड़े ध्यान से देखते हुए इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिएगा और मैं आपके आंसर का इंतजार करूंगा। प्लीज इसकी इंग्लिश जरूर बताइएगा कि इसको कैसे बोलेंगे और इसकी इंग्लिश क्या होगी, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, मेरी इंग्लिश ग्रामर की बुक अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर बहुत ज्यादा चल रही है, लोग उसे बहुत ऑर्डर कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। ये देखिए कवर ऐसी दिखती है अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पर। अभी जाइए और वहां पर सर्च कीजिए मेरा नाम या मेरी किताब का नाम, सरताज क्लासेस बुक वगैरह जो भी है, आपको ये कवर पेज दिख जाएगा और आप मेरी बुक घर बैठा ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल बेसिक पहले समझना चाहते हैं तो मेरा 10 दिनों का कोर्स कर लीजिए, बेसिक वालों के लिए, एडवांस वालों के लिए नहीं है, जिसे आप मेरे एप्लीकेशन ग्रामर वाला से ले सकते हैं। दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और इस पर चल रहा है अभी ऑफर। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना चाहते हैं, एक प्यारा सा छोटा सा नन्ना मुन्ना सा लाइक देकर जाना।